इसराइल साइज में छोटा मुल्क, फिर भी आलमी तवज्जो में बहुत ज़्यादा। एक ऐसी सरजमीन जहाँ कदीम तारीख़ जदीद फ़ौजी ताकत से मिलती है, जहाँ मुक़द्दस मज़हब, जदीद शहर और कौमी दिफा शाना बशाना मौजूद है। दुनिया भर में बहुत से लोगों के लिए इसराइल सुर्खियों, सियासत और तनाज़ात के ज़रिए जाना जाता है, लेकिन ख़बर के पीछे एक और हकीकत है। तारीख़, ईमान, नज़्म ज़ब्त और बका से तश्कील शुदा रोज़मर्रा की ज़िंदगी। यरूशलेम में पत्थर की पुरानी गलियों से लेकर तेल अवीव के जदीद साहिल तक, इसराइल एक कौम के अंदर बहुत सी मुख्तलिफ दुनियाओं को ज़ाहिर करता है। आज हम इसकी तारीख़, इसके लोगों, इसके मज़हब और ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ताल तलाश करते हैं। इसराइल की कहानी हज़ारों साल पहले शुरू होती है। ये सरज़मीन कदीम इब्रानी तहज़ीब का मरकज़ बन गई। कदीम सल्तनतें जदीद सरहदों के बनने से बहुत पहले यहाँ खड़ी थीं। इसराइल की बादशाही और ममलिकत यहूद ने खित्ते में इब्तदाई सियासी मराकज़ बनाए। सदियों में ताकतवर सल्तनतें आईं, मिस्री, अशूरी, बाबली, फ़ारसी और बाद में रोमियों। हर एक ने इस सरज़मीन पर गहरे निशान छोड़े। सबसे वाज़े लम्हात में से एक वो वक्त आया जब रोमियों ने यरूशलेम में दूसरी हैकल को तबाह कर दिया। इस वाक़े ने यहूदी तारीख़ को हमेशा के लिए बदल दिया। बरे आज़मों में फैली हुई बिरादरियाँ, फिर भी यरूशलेम से ताल्लुक़ कभी ख़त्म नहीं हुआ। इसराइल की जदीद रियासत बाज़ाब्ता तौर पर 1948 में उभरी। दूसरी जंग अज़ीम के बाद यहूदी वतन के लिए बैनुल-अक़वामी हिमायत में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ। होलोकॉस्ट की याद ने आलमी सियासी फ़ैसलों को मुतासिर किया। जब आज़ादी का ऐलान हुआ तो फ़ौरी जंग शुरू हो गई। पड़ोसी अरब ममालिक तनाज़ात में दाखिल हुए। इस पहली जंग ने इसराइली कौमी नफ्सियात को गहराई से तश्कील दिया। सलामती बका का मरकज़ बन गई और फ़ौजी तैयारी मुस्तकिल हो गई। फ़ौजी खिदमात इसराइली मुआशरे की मजबूत तरीन बुनियादों में से एक है। ज़्यादातर नौजवान शहरी स्कूल के बाद कौमी खिदमत में दाखिल होते हैं। बहुत से लोगों के लिए ये 18 बजे शुरू होता है। फ़ौज को सिर्फ दिफा के तौर पर नहीं देखा जाता, ये एक समाजी इदारा भी है। मुख्तलिफ पस मंज़र के लोग मिलकर तरबियत करते हैं। मुश्तरका खिदमत तवील मुद्दती कौमी शनाख्त बनाती है। ख़वातीन भी फ़ौजी किरदारों में वसी पैमाने पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। बहुत से लोग इंटेलिजेंस यूनिटों में शामिल होते हैं। कुछ मुवासलात में काम करते हैं, दूसरे तिब्बी इमदाद में काम करते हैं। सरहदी निगरानी में ख़वातीन एहलकार भी शामिल हैं। फ़ौजी खिदमात अक्सर इब्तदाई जवानी का एक बड़ा बाब बन जाती हैं। यूनिफॉर्म नौजवानों की शनाख्त का हिस्सा बनते हैं। जिम्मेदारी जल्द पहुंच जाती है। फ़ौजी ज़िंदगी से बाहर औरतें इसराइली मुआशरे में नज़र आती हैं। यूनिवर्सिटियाँ, हस्पतालों, टेक्नोलॉजी कंपनियाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया और एंटरप्रेन्योरशिप। जदीद शहरों, ख़ास तौर पर तेल अवीव में शहरी ज़िंदगी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सुबह के कैफ़े जल्दी भर जाते हैं। नौजवान पेशावर अफराद टेक्नोलॉजी के शोबों में काम करते हैं। तलबा शहर की सड़कों से तेज़ रूटीन के साथ गुजरते हैं। यहाँ की जदीद ज़िंदगी आलमी सकाफत से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई महसूस होती है। इसराइल ताकतवर तज़ादात पर मुश्तमिल है। एक ज़िला में जदीद रात की ज़िंदगी, दूसरे में सख्त मजहबी रिवायत, एक गली में टेक्नोलॉजी के आगाज़। आस पास कदीम रसूमात सदियों से गैर तब्दील शुदा हैं। ये समाजी तज़ाद रोज़मर्रा की ज़िंदगी की वजाहत करता है। हीफा जैसे शहरों में तनव्वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। बिरादरियाँ अलग अलग शनाख्त बरकरार रखते हुए शाना बशाना रहती हैं। खाना सकाफ़ती मुरक्कब की भी अक्कासी करता है। सड़कों की ज़िंदगी में अक्सर सादा मकामी पकवान शामिल होते हैं। मकबूल इंतखाब में फलाफल और शक्शूका शामिल हैं। बाज़ार समाजी मराकज़ बने हुए हैं। सुबह की ख़रीदारी, ताज़ा रोटी, ख़ानदानी खाना पकाने की रिवायात, ये रोज़मर्रा की आदत अक्सर सियासत से कहीं ज़्यादा ज़ाहिर करती हैं। कदीम शनाख्त और जदीद दबाव साथ साथ जारी है, और इसके बरक्स इसराइल हर रोज़ अपनी तारीफ़ करता रहता है। मज़ीद नई और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए द रियलिटी मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करें।